हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है प्रिम्स एल्गोरिदम। ये बहुत ही आसान है अगर आप इसे ठीक से समझ पाए तो। ठीक है, पहले अगर हमें एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा इसका वर्टिसेस, पॉइंट्स मतलब वर्टिसेस, एंड ये पॉइंट्स के साथ जो कनेक्शन रहता है ये सब कनेक्शन जो होता है ना, ये सब इसे कहते हैं एड्स, EIGS, एड्स। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें बहुत ही एक आसान तरीका है, जैसे कि हम पहले यहाँ पर कौन से वर्टिसेस है, जैसे X, T, W, Y, इसे Y कहते हैं, Y, Z, ये हमें दिया हुआ रहेगा हमारे क्वेश्चन पर। तो हमें यहाँ से ये निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। पहले स्टेप 1 देके एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले ऐसा एक ड्राइंग कर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर XYZ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे इस मतलब कि इस वैल्यूज़ को कैसे लिखेंगे। देखिए, हमारा X किसके साथ कनेक्ट है, X किसके साथ कनेक्ट है, कनेक्ट कैसे रहता है, कनेक्ट को हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भाषा में डिग्री कहते हैं। ठीक है, X का डिग्री कितना है, किसके साथ कनेक्ट है, T के साथ, Y के साथ और W के साथ। ठीक है, जहाँ जिस पर कनेक्ट रहता होगा वहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे और जिसके साथ कनेक्ट नहीं रहता होगा वहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, हमारे X किसके साथ कनेक्ट है, T के साथ कनेक्ट है, Y के साथ कनेक्ट है और W के साथ कनेक्ट है। इसलिए हम X के मतलब कनेक्ट किसके साथ है, Y के साथ कनेक्ट है, T के साथ कनेक्ट है और W के साथ कनेक्ट है। X के साथ वैल्यू 0 लिखूंगा क्योंकि X के साथ खुद कैसे कनेक्ट हो सकता है, इसलिए हम X का वैल्यू 0 लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही Y किसके साथ कनेक्ट है, Y T के साथ कनेक्ट है, X के साथ कनेक्ट है, Z के साथ कनेक्ट है, W के साथ कनेक्ट है। ठीक है, Y X के साथ कनेक्ट है। ठीक है, Y के साथ कनेक्ट है क्या, Y तो नहीं होगा, खुद के साथ खुद नहीं कनेक्ट हो पाएगा, इसलिए 0 लिखेंगे यहाँ पर 1 1 1। वैसे ही Z किसके साथ कनेक्ट है, Z X के साथ कनेक्ट है क्या, Z नहीं, X के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता होगा कि यहाँ पे तो पूरा एक लाइन खींचा हुआ है तो कनेक्ट क्यों नहीं होगा। ये देखिए, बीच में ये Y आ रहा है ना, इसलिए कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 0 1 0 1 0। ठीक है, वैसे ही T किसके साथ कनेक्ट है, T X के साथ कनेक्ट है, Y के साथ कनेक्ट है, Z के साथ कनेक्ट है, W के साथ कनेक्ट है लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। ठीक है, बीच में Y आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर T का वैल्यू तो 0 ही होगा, हाँ T का वैल्यू 0 होगा T के लिए, और बाकी सब X के साथ 1, Y के साथ 1, Z के साथ 1। यहाँ पर W के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, इसके लिए 0 होगा। और W का वैल्यू कितना, W किसके साथ कनेक्ट है, Z के साथ, X के साथ कनेक्ट है, Y के साथ कनेक्ट है और Z के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ऐसे ये भी खत्म नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे इसका। ठीक है, इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, इसके स्टेप्स लिखने के लिए हमें फर्स्ट किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है पहले देखना पड़ेगा, हमारा T किसके साथ कनेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर T के साथ Y कनेक्ट है। ठीक है, हमारे स्टेप्स के साथ T के साथ Y कनेक्ट है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं T के साथ Y कनेक्ट है, कितना है, 2 है। कितना वैल्यू है इसका, 2 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग T के साथ डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, T के साथ Z को डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये जो ग्राफ है ना हम बनाएंगे, लेकिन मिनिमम अगर एक के साथ एक कनेक्ट हो जाता है तो फिर ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, एक के साथ एक कनेक्ट को नहीं करेंगे, मतलब कि डायरेक्ट ये इसके साथ इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते, मतलब कि एक घर में बंद नहीं कर सकते, ये खुला रहना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो ऐसे ही T के साथ इसके साथ अब स्टेप 2 में एक दूसरा लाइन खींचेगा, ये इसके लिए Z के साथ खींचा है। जैसे कि यहाँ पर Z के साथ है क्या, हाँ देखिए Z के साथ कनेक्ट है, Y के Z के साथ कनेक्ट है। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, T को Z के साथ भी लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिखे। ठीक है, अभी अब T के साथ अब स्टेप 3 में दूसरा लाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको W के साथ कनेक्ट किया। ठीक है,
इसलिए स्टेप 4 में अब T इसके साथ W के साथ W को अब इसके साथ X के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। ये 4 स्टेप होगा। अभी मैं भी अगर कुछ करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि समझिए कि आप X को T के साथ कनेक्ट कर लिए, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। X को T के साथ कनेक्ट कर लिया तो ये प्रीम्स एल्गोरिदम में नहीं भरेगा, ठीक है। इसलिए अभी आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये स्टार्ट स्टेप में ही हो जाएगा काम।